तो जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है पूरा डिटेल में समझ चुके हैं, पूरा उसका नियम पढ़ चुके हैं, कैसे पहचाना जाता है पूरा एकदम समझिए कि क्या कर दिए हैं उसका हम पोस्टमार्टम कर दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं अभी तक इस वीडियो को तो जाकर पूरा एकदम प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको जाकर देखिए और अगर समझ नहीं आए तो कमेंट करना। आज हम उस परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के ऊपर कुछ प्रश्न करवाने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं ताकि वो पूरा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। उसके बाद बिहार बोर्ड का जो फेवरेट क्वेश्चन रहता है ना परिमेय अपरिमेय से, कि रूट मतलब रूट वाला दे देगा, कहेगा परिमेय, सीधा कह रहे हैं ना कि वो अपरिमेय संख्या दे देगा, कहेगा कि सिद्ध करिए कि अपरिमेय संख्या है। मतलब सिद्ध करने वाला जो भी होता है ना उसको आज पढ़ाने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और समझिए कि हाँ कैसे उसको सिद्ध किया जाता है और कैसे परिमेय और अपरिमेय संख्या पहचाना जाता है। सबसे पहले परिमेय अपरिमेय संख्या पर हम कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि उसको क्या कर लीजिए, आप रिकॉल कर लीजिए कि हाँ कौन परिमेय होता है कौन अपरिमेय होता है, कैसे पहचाना जाता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले उसका क्वेश्चन करवाते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कैसे पहचाना जाता है। जैसे मान लीजिए हम कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसको आपको बताना है, आपको बताना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। कमेंट बॉक्स इसीलिए है कि आप देखिए और आपके माइंड में चल रहा है कि हाँ ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तुरंत उसमें जवाब दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम क्वेश्चन लिखे हैं कि 3.1462222 और हम ऑप्शन दे दिए कि एक नंबर बताइए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है कि दूसरा बताइए अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है कि तीसरा भी ऑप्शन दे देते हैं कि बताइए अशांत दशमलव है, कि चौथा भी ऑप्शन ले लीजिए कि अशांत आवर्ती। अब इतना अगर आप क्लियर देख लिए हैं वीडियो तो एकदम समझिए कि इसमें एकदम देखिएगा ना तो एकदम ऐसा नहीं लगेगा कि ये सब क्या लिख दिए, ऐसा महसूस नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हम क्वेश्चन लिखे हैं कि बताइए 3.1462222 यानी कि 2 क्या है, रिपीटेशन में है, रिपीटेशन में है। और हम आपसे सवाल करते हैं कि बताइए कि इसमें क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा कि अशांत दशमलव होगा कि अशांत आवर्ती होगा। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा, बताइए जल्दी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम बताते हैं, आप देखिएगा ना तो कहिएगा कि देखिए अगर डेसिमल के बाद एक निश्चित अंक रिपीट मारता है तो उसको अशांत आवर्ती कहते हैं, यानी कि ये तो एकदम सही है, इसको हम अशांत आवर्ती कहेंगे। अब दूसरा पॉइंट देखिए, जब डेसिमल के बाद रिपीट मार रहा है कोई डिजिट तो बताइए पूर्ण रूप से कटेगा, तो आप कहिए कि नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो उसको कहा जाता है अशांत दशमलव, यानी कि ये भी सही है। और डेसिमल के बाद अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर निश्चित अंक रिपीट मारता है तो उसको p बाई क्यू के रूप में लिखना संभव होता है, यानी जितना ही अशांत आवर्ती होता है ना उसको p बाई क्यू के रूप में लिखना संभव होता है। और जब लिखना संभव होता है तो उसी को तो बोला जाता है परिमेय संख्या। तो इनमें ये तीन जो ऑप्शन है एकदम क्या है, राइट है, कि ये परिमेय संख्या भी है, ये अशांत दशमलव भी है और ये अशांत आवर्ती भी है। अगर इस तरह से ऑप्शन मिलता है, इस तरह से क्वेश्चन मिलता है तो समझिए कि आप छोड़िएगा नहीं, अगर पूरा वीडियो हमारा देखे हैं तो। अब देखिए अगला हम क्वेश्चन देते हैं, जैसे अब इसी को देखिए आपको इस तरह से भी दे सकता है, जैसे 2 है ना, इस 2 पे आपको एक बिंदु भी दे देगा ना, तो बिंदु देखकर डरना नहीं है, क्योंकि बिंदु का भी मतलब क्या होता है, उस पॉइंट का भी मतलब क्या होता है, इस पॉइंट का भी मतलब क्या होता है, रिपीटेशन बार, यानी कि जिस जिस डिजिट पे लगता है ना वो समझिए कि वो रिपीट हो रहा है। अगर मान लीजिए कि 4 2 पे लगा है, दोनों पे लगा है ये बिंदु, तो आप ऐसे लगाइए या 4 2 पे ऐसे रिपीटेशन दे दीजिए, बात एक ही है। तो इससे भी डरना नहीं है। इसी तरह से क्या करता है, सवाल पूछता है, और सवाल पूछता भी कैसे है, एकदम बनाने वाला, एकदम कैलकुलेटिव जो होता है ना, कैलकुलेटिव, जिसको आप सॉल्व करके तब बताइए कि परिमेय है क्या परिमेय है। आसान नहीं देगा कि हाँ बताइए √3 क्या होगा, √2 क्या होगा, ये कौन नहीं बताइए कि √3 √2 क्या क्या होता है। इसी के मतलब समझिए कि समूह को ले लेगा और सॉल्व करने वाला बना देगा कि हाँ सॉल्व करके बताइए कि परिमेय है क्या परिमेय है। तो उस तरह से पहचानना आना चाहिए, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव में आता ही है कि बताइए कि ये परिमेय है, ये बताइए कि अपरिमेय है, तो आप पूरा जब तक रूल नहीं पढ़िएगा जब तक आप बता नहीं सकते हैं परिमेय है कि अपरिमेय है। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हम करवाते हैं, ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम करवाते हैं, जिसे मान लीजिए कि आप सही से ही पूछ दिया कि बताइए कि 2.4632 और ये 3 2 पे इस तरह से बिंदु दे दिया, 3 2 पे रिपीटेशन बार दे दिया। बताइए कि आप देखिएगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। अब यहाँ ये क्यों वाला
शब्द नहीं आना चाहिए कि ये अशांत आवर्ती क्यों है, क्योंकि पूरा इस क्यों का जवाब हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, रिपीटेशन के बाद डेसिमल के बाद एक निश्चित अंक रिपीट मार रहा है, और जब निश्चित अंक रिपीट मार रहा है इसका मतलब कि ये आवर्ती है। अशांत इसलिए है क्योंकि ये कटता नहीं है, हम तो बार बार बता दिए है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब ये अशांत आवर्ती है तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना संभव है, जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या होता है, परिमेय होता है। यानी कि यहाँ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए कि क्या है, ये परिमेय संख्या है। अगर आपको पता चल रहा है और आपको अगर जानकारी है कि नहीं ये परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, चाहे कुछ भी होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि लिखने से क्या होता है कि मुझको भी पता चलेगा कि हाँ आपको जानकारी है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि 3.1011011101110 अब बताइए कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। इसमें हम ऑप्शन डालते हैं, आप बताइएगा। ए नंबर ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, कि बी नंबर अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, कि सी नंबर अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, कि डी नंबर अशांत, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। अब बताइए, जो कॉन्सेप्ट क्लास पूरा पढ़ा है ना, एकदम इसका क्या कर देगा, पोस्टमार्टम कर देगा, हाँ ये होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरह का सवाल हम बताए हैं कि जब डेसिमल के बाद कोई निश्चित संख्या, कोई निश्चित अंक रिपीट नहीं मारता है ना, तो वो होता है अशांत अनावर्ती। और जो पूर्ण रूप से कभी कटता ही नहीं है उसको तो अशांत दशमलव कहेंगे। इसको हम कभी पी बाई क्यू के रूप में, यानी कि पी बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। और जब नहीं लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्या तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या क्या कहता है कि हमको पी बाई क्यू के रूप में लिखिए, और ये कभी पी बाई क्यू के रूप में होगा नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो पूरा इतना डिटेल में समझा चुके हैं, और कभी भी अगर ऑप्शन भी आपको इस तरह से ऑप्शन मिलता है ना, तो वहां कंफ्यूज नहीं हुईगा कि अशांत क्या होता है, आवर्ती क्या होता है, अनावर्ती क्या होता है। पूरा एकदम वीडियो को देखिए और रिवाइज करिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि बताइए कि √3/√6 ये परिमेय है कि अपरिमेय है। √3/√6 ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आप कहिएगा क्या, ये देखिए, कभी भी रूट लगाता है ना, कभी भी जेल लगाता है, तो सबसे पहले उस जेल से बाहर निकलने का कोशिश करना है। अगर उस जेल से बाहर निकल जा रहा है कोई, तो समझिए कि वो परिमेय हो जाएगा। अगर नहीं निकल रहा है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बताइए √3 इस जेल से बाहर निकलेगा, यानी कि रूट से बाहर निकलेगा, तो आप कहिएगा कि √3 तो एक ही है, इसको तोड़िएगा भी तो ऐसे ही तोड़िएगा, √3 गुने 1, और इस 6 को क्या तोड़िएगा, √3 गुने 2। अब बताइए, इसमें बाहर निकलने के लिए तो अगर 3 है तो 3 एक और होना चाहिए, अगर एक और 3 रहता तब ना ये बाहर हो जाता। अगर हिले नहीं है तो √3 ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। अब इसमें देखिए, अगर ये बाहर निकलना चाहता है तो 3 भी 2 बार होना चाहिए और 2 भी 2 बार होना चाहिए। अगर यही ऐसे रहता कि √3 गुने √3 फिर गुने √2, 2 गुने 2, तो अब ऐसे रहता तो हम 2 को 3 पर 1 को 3 ले लेते बाहर, और 2 को 2 पर 1 को 2 बाहर ले लेते और बाहर निकल जाता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, और जब ऐसा हिले नहीं है तो ये तो √6 से रहेगा। और जब जेल से बाहर नहीं निकला, इसका मतलब वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला पॉइंट बताइए, मान लीजिए कि अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए 2.46 ये परिमेय है कि अपरिमेय है। आप कहिएगा क्या, ये तो शांत दशमलव है, ये तो शांत दशमलव है। और जो शांत दशमलव रहता है, जो शांत दशमलव रहता है उसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। यानी कि आपको इस तरह से सवाल देता है और कुछ कैलकुलेटिव देता है, यानी कि कैलकुलेटिव कहने का मतलब उसको बनाने वाला। डायरेक्ट देखकर डिसाइड करिएगा कि ये परिमेय है, लेकिन निकल जाता है परिमेय। अब देखिए कैसे इसको मिटाते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको बताइएगा, इसको बताइए √9 प्लस 3 बटा √49 प्लस में 6। हम कहेंगे बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय है। ये क्वेश्चन है और हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। अब आप कहिएगा कि सबसे पहले रूट दिया है तो रूट को क्या करना है, खत्म करना है। रूट को क्या करना है, खत्म करना है। खत्म करने के लिए कैसे करिएगा, यानी कि √9 को सॉल्व करिए। कैसे करिएगा, √9 को 3 गुने 3 ऐसे करिएगा। प्लस में क्या है, 3 है तो 3 लिख दीजिए। फिर 49 को तोड़िए, 49 को तोड़िएगा 7/7 में, फिर प्लस में 6 है तो 6 छोड़ दीजिए ऐसा ही। अब बताइए कि 3 जो है बाहर निकलेगा कि नहीं। आपका जवाब आएगा कि निकल जाएगा, क्योंकि 2 है तो रूट ये क्या करता है जेलवा,
दो को पर एगो के फेंक देता है कि बाहर जाओ। अब 3 बाहर निकला, फिर 3 लिखा जाएगा, फिर यहाँ 7 बाहर निकल जाएगा, 7 और प्लस 6 लिखा जाएगा। बताइए 3 3 6 और 7 6 11। अब 6/11 जो आया पी बाई क्यू के रूप में आया कि नहीं? और जो पी बाई क्यू के रूप में आता है वो क्या होता है? क्या होता है? परिमेय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लिख देते हैं √9 प्लस √36 बटा √7। अब बताइए, इसको देखकर भी जल्दी जल्दी में बताना नहीं कि ये तो 9 का 3 हो जाएगा और 36 का 6 हो जाएगा बटा में √7। इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। बताइए 6 3 कितना हो जाएगा? 9 और बाई √7। अब बताइए, किसी भी संख्या में, किसी भी डिजिट में अगर एक भी अपरिमेय संख्या शामिल है ना, तो समझिए कि वो अपरिमेय बन जाता है। बताइए यहाँ पे √7 क्या है? तो आप कहिएगा अपरिमेय है, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इस तरह से भी सवाल पूछता है, अब इस तरह से भी दे देगा कि √3 प्लस में √2 बटा √3 प्लस में √2, और इस तरह से देगा, कहेगा ना कि बताइए कि परिमेय है क्या परिमेय है? तो आप कहिए कि √3 तो निकलेगा नहीं, √2 तो बाहर निकलेगा ही नहीं, √3 भी बाहर नहीं निकलेगा, √2 भी बाहर नहीं निकलेगा, और जब नहीं निकलेगा तो ये तो अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। बताइए अपरिमेय संख्या है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए कि अपरिमेय संख्या कहेंगे इसको। आप कहिएगा कि देखिए √3 + 2 तो है, √3 + 2 नीचे भी है, इसका मतलब ये कट जाएगा तो कितना आया? 1। और 1 क्या होता है? पूर्णांक होता है। पूर्णांक हमेशा क्या होता है? पूर्णांक हमेशा परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक, तो आपसे एक नोट पॉइंट में ये पूछता है कि बताइए पाई क्या है? पाई, पाई क्या है? ऑब्जेक्टिव के सवाल में पूछता है कि पाई क्या है? तो आप कहिए कि पाई जो है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान अगर पूछता है ना कि पाई का मान क्या है, इस तरह से अगर पूछता है कि पाई का मान क्या होता है, परिमेय होता है कि अपरिमेय होता है, तो आपको कहना है कि पाई का मान जो होता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अधिकतर सवाल परिमेय अपरिमेय का अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना तो कैलकुलेटिव देगा, यानी कि बनाने वाला देता है। इतना ध्यान में रखना है कि अगर वो सॉल्व हो रहा है तो उसको सॉल्व करके देखना है पहले, तब बताना है कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? धोखा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये समझ में आया? अब देखिए एक सवाल हम सेट करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं कि रूट में 16, ठीक, चाहे रूट में हम ले लेते हैं 18, ठीक, 18 लिखने के बाद प्लस रूट में मान लीजिए कि लिख देते हैं 2, फिर भाई हम √2 लिख देते हैं। इस तरह से मान लीजिए कि हम सवाल दिए, इस तरह से हम सवाल दिए। अब आप बताइए कि एक नंबर ये परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए कि परिमेय संख्या होगा कि बी नंबर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये दोनों में सब जल्दी बताइए कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। अब आपको इस तरह से देखना है और हद तक इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। अगर सॉल्व जहां तक हो रहा है वहां तक क्या करना है? उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या करना है? देखना है कि हाँ कहां तक हमको या कहां तक ये सॉल्व हो रहा है। उसके बाद अंत में डिसाइड करना है कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। अब आप जल्दी जल्दी बताइए कि ये जो सवाल लिखे हैं ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम बताते हैं। ये जो √18 है इसको सॉल्व करिए, सॉल्व होगा कि नहीं? तो आप कहिएगा कि होगा, यानी कि इसको हम तोड़ेंगे। अब 18 को कैसे तोड़िएगा? इसे तोड़िए, 2 9 18 और 3 3 जा 9, ऐसे होगा। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब लिखेंगे तो कैसे? इस तरह से, यानी कि √18 को हम लिख सकते हैं √3 गुने 3 और फिर क्या लिख सकते हैं? 9, √3 गुने 2, यानी कि 18 को ऐसे लिख दिए। फिर प्लस √2 है तो पहले से ही √2 लिख देंगे बट्टा, यानी कि √2। अब बताइए यहाँ 3 बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो आप कहिए कि निकल जाएगा, यानी कि 3 जब बाहर निकलेगा तो 3 √2 हो जाएगा। और फिर प्लस में क्या हो जाएगा? √2/√2। आपके हिसाब से अगर ठीक से नहीं पढ़िएगा तो मरिएगा अपरिमेय कि अपरिमेय है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 3 √2 और 1 √2, कितना √2 हुआ? तो आप कहिएगा कि 4 √2 हुआ। ऑप्शन में पहले से क्या है? √2। अब बताइए √2 से √2 खत्म होगा तो बचेगा क्या? तो कहिएगा कि 4 बचा। अब बताइए 4 जो है ये क्या है? पूर्णांक है, और पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अब जो हमारा 4 आया है, 4 क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखिए देखने में यह परिमेय दिख रहा था, देखने में यह परिमेय दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था कि √18 तो कभी जेल से बाहर नहीं निकलेगा, √2 तो ऐसा ही जेल में बंद है, कभी बाहर नहीं निकलेगा, √2 भी बाहर नहीं निकलेगा।
तो ये होगा क्या, तो अपरिमेय होगा। लेकिन जब हम इसको सॉल्व किए तो क्या निकला, ये परिमेय निकला। सॉल्व में अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो आपको फिर से हम समझाते हैं। देखिए यहाँ देखिए, इसको मिटाते हैं और फिर से आपको लिखते हैं। देखिए इस 18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहिए कि 9 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। प्लस √2 ऐसा ही लिखिए, बटा √2 जो है √2 ही रहेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 9 जो है ये 9 3 बनकर निकलेगा कि नहीं, जेल में है तो कहेगा कि हाँ 2 निकल जाएगा, यानी कि 3। जेल में बंद कौन है, तो 2, यानी कि जेल में बंदे रखिए इसको। और फिर प्लस में हमारा क्या हो जाएगा √2, फिर बाई क्या हो जाएगा √2। बताइए 3 √2 और 1 √2 कितना √2 होगा, तो आप कहिएगा कि 4 गो √2 हो जाएगा। पहले से 3 गो एगो कितना 4 गो, अब बट्टा में √2 पहले ही से है। अब बताइए √2 से √2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या 4। 4 हमारा क्या है, तो परिमेय संख्या है। तो देखने में दिख रहा था अपरिमेय, लेकिन बना क्या परिमेय। तो कभी भी परिमेय अपरिमेय का सवाल अगर आपको देता है ऑब्जेक्टिव में, तो अगर वो सॉल्व हो रहा है तो उसको पहले क्या करिए, सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद अंत में डिसाइड करिए कि वो परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। जो आप अंत में डिसाइड करिएगा ना वो एकदम परफेक्ट होगा, और जो शुरू में आप डिसाइड करिएगा वो समझिए कि अनपरफेक्ट होगा। अगर सिंपल दिया है, अगर इस तरह से दिया है √3, तो आप आसानी से बता दीजिए कि वो अपरिमेय है। इसको क्या सॉल्व करिएगा, सॉल्व नहीं होगा इसके आगे। तो जो सिंपल दिख रहा है कि नहीं ये परिमेय है, तो तुरंत अपरिमेय मारिए। तो बस इतना याद रखना है कि परिमेय अपरिमेय का सवाल कभी भी ऑब्जेक्टिव में देता है तो पहले उसको अगर देख लीजिए कि सॉल्व हो रहा है तो उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो वहीं पे आप डिसाइड कर लीजिए कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए उस बिहार बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, जो समझिए कि पूछता ही पूछता है, सिद्ध करने वाला। कोई भी अपरिमेय संख्या दे देगा, कहेगा कि बताइए इसको सिद्ध करिए, सिद्ध करने के लिए देता है। तो चलिए हम उसके पॉइंट को समझते हैं कि क्या है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोगों का हो जाएगा प्रूफ करने वाला, कि हाँ प्रूफ करिए कि √2 √3 √5 जितना भी अपरिमेय संख्या है वो क्या है, अपरिमेय ही संख्या है, सिद्ध करना है। अब जैसे क्वेश्चन आपसे कहता है कि सिद्ध करे कि मान लीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह का सवाल दे देगा, अपरिमेय संख्या ही देगा, कहेगा कि सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। कहा नहीं जाता है कि हाँ कोई चीज है तो आप सिद्ध करिए कि है कि नहीं है। अगर हम मान लीजिए कि √5 को हम अपरिमेय कहते हैं तो इसको सिद्ध करिए कि ये अपरिमेय ही है, इसी के बारे में सिद्ध करना है। अब इसके जगह पे कोई भी अपरिमेय संख्या दे सकता है आपको, इस तरह से √3 + 2 दे देगा, √3 - 2 दे देगा, मतलब अपरिमेय संख्या ही देगा और कहेगा कि हाँ सिद्ध करिए कि ये अपरिमेय संख्या है। देखिए सब पे वही यही रूल लागू होगा जो हम बताने वाले, चाहे यहाँ पे कोई भी चेंज करके दे, चाहे कुछ भी अंक दे, अपरिमेय ही देगा, उसको सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करने के पहले आपको कुछ पॉइंट को, कुछ बातों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। कभी भी अगर आपको देता है ना कि हाँ बताइए कि ये सिद्ध करिए कि ये अपरिमेय है, तो सबसे पहले आपको मानना है ना कि ये परिमेय है। अगर कहेगा कि हाँ सिद्ध करिए कि ये अपरिमेय है, तो सबसे पहले मान के चलना है कि ये क्या है, परिमेय है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको विरोधाभास कहा जाता है, यानी कि मान कर चलना है कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे √5 देखने में ही लग रहा है कि अपरिमेय है, लेकिन ये देख कर नहीं, इसको क्या करना है, प्रूफ करके बताना है कि अपरिमेय है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का हो जाएगा कि मान लेंगे कि जो दिया है वो क्या है, परिमेय संख्या है। अब बताइए, या अब जब ये √5 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या कहता है, परिमेय संख्या कहता है कि अगर हम परिमेय संख्या है तो हमको p/q के रूप में लिखिए। यानी कि हमारे कहने का मतलब कि √5 जो है ये p/q के रूप में बराबर हो जाएगा। ये जो √5 है ये p/q के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि p/q ही क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो जब आप √5 को परिमेय मान रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए कभी भी अगर इस तरह का कंडीशन बनता है ना, तो सबसे पहले हमारा मकसद क्या रहता है कि √5 को, यानी कि इस रूट को क्या करना है, हटाना है, किसी भी तरह से हटा देना है। अब बताइए इस 5 को, यानी कि इस रूट को हटाना है और रूट को समझिए खत्म कर देना है, तो कैसे करिएगा आप, मान लीजिए कैसे लिखिएगा, √5 गुने √5, तो इसको कैसे लिखिएगा, √25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5,
अब बताइए बाहर निकला यानी कि 2 पर इस तरह से करिएगा 5 गुने 5। अब बताइए 2 पर एगो का जमानत होता है कि नहीं होता है? तो आप कहिएगा होता है। अगर मान लीजिए कि अगर एक्स स्क्वायर दिया है ना तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स को 2 बार गुना। अगर √5 है इसका स्क्वायर है, इसका मतलब कि √5 को कितने बार गुना है, 2 बार गुना। और जब 2 बार गुना है इसका मतलब कि एक 5 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसको आप इस तरीके से लिखिए या इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिखिए, बात एक ही है। इसको इस तरह से लिखिए या इसको इस तरह से लिखिए, दोनों का बात क्या है, एक ही है। तो कभी भी अगर स्क्वायर रहता है ना तो स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, इतना याद रखना है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम √5 है, इस 5 को अगर हम स्क्वायर करते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा कि √5 2 बार आएगा, 2 बार आएगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जितना दिया है उतना का क्या दुगुना, यानी कि 2 बार गुना कर दीजिए। अगर यहाँ x का स्क्वायर है इसका मतलब कि x गुने x। अगर y का स्क्वायर है इसका मतलब y गुने y। अगर z का स्क्वायर है इसका मतलब z गुने z। अगर x का क्यूब है इसका मतलब x गुने x। ये क्यूब क्या दर्शाता है, ये स्क्वायर क्या दर्शाता है बताइए, ये यही दर्शाता है कि जितना रहेगा ना उतना बार उसको क्या करना है, गुना करना है। अब बताइए कि जब स्क्वायर 2 बार है इसका मतलब कि √5 गुने √5 लिखिएगा। और जब √5 गुने √5 लिखिएगा तो 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। यानी कि रूट खत्म हुआ कि नहीं हुआ। तो इतना याद रखना है कि रूट अगर हटाना है ना तो अगर यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा है ना तो ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, तीसरा स्टेप हम लोगों का हो जाएगा कि यहाँ से इसको कर देंगे कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इस तरह का कंडीशन बनेगा, √5 का स्क्वायर बटा p/q का स्क्वायर। दोनों तरफ हम वर्ग कर दिए, क्यों किए हैं, क्योंकि इस रूट को क्या करना है, हटाना है। और जब ये स्क्वायर कर दिए तो इसका मतलब क्या है कि √5 को 2 बार गुना। और जब √5 को 2 बार गुना करिएगा तो ये रूट में 2 को 5 होगा कि नहीं होगा। जब 2 को 5 होगा तो 1 को 5 बाहर निकल जाएगा, यानी कि रूट खत्म हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि √5 गुने 5, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं रूट में 5 गुने 5। बात एक ही है। बताइए 2 पर 1 का जमानत होता है कि नहीं होता है। ये रूट ये जेल क्या कहता है कि 2 अगर एक जैसा है ना तो उसको हम 1 बनाकर फेंक देंगे बाहर ही। यानी कि 2 को 5 है तो 1 को 5 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी कि इतना भी याद रखना है, ये बेसिक हो गया इसका पॉइंट है। इतना भी याद रखना है कि अगर रूट लगा है उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा है ना तो उस स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप डायरेक्ट काट सकते हैं। यानी कि 5 बराबर क्या हो गया, p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, 5 बराबर क्या हो जाएगा, p पे स्क्वायर है यानी कि p स्क्वायर, q पे भी स्क्वायर है यानी कि q स्क्वायर। समझ में आया। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट यहाँ से हम बताते हैं कि 5 बराबर p स्क्वायर बाई q स्क्वायर है। इस q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा कि 5 तो हिले हैं, p स्क्वायर को हम q गुने q लिख सकते हैं। क्योंकि अभी हम बताए हैं कि अगर x स्क्वायर है तो इसको हम x गुने x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो जब x स्क्वायर है तो इसको हम x गुने x लिख सकते हैं, या इस तरह से है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, क्यू स्क्वायर था तो हम क्यू को क्या कर दिए, 2 बार गुना कर दिए हैं। अब देखिए कभी भी इस तरह का कंडीशन होता है तो क्या किया जाता है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। अब देखिए यहाँ हमको Q इंटू क्यू करने का एक मेन मकसद था कि अगर हम Q इंटू क्यू नहीं करते ना और डायरेक्ट इस तरीका से बताते कि 5/1 p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, इसमें गुना कर दीजिए 5q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर। तो इस तरह से जब बनाते हैं तो इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा चल जाता है। इसीलिए थोड़ा सा एक स्टेप कम करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, खंडित कर दिए हैं इसको। अब बताइए कि एक क्यू को हम इधर क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। और जब इस तरह का कंडीशन बनता है तो बाई क्रॉस ही मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। तो बताइए 5 में क्यू से एक गुना कर दिए तो 5q होगा, इक्वल टू में क्या बचेगा, p स्क्वायर बाई क्यू। क्योंकि देखिए जब फिर भी इसको इसमें गुना करिएगा ना तो बात तो वहीं आ जाएगा, ये वाला बात आ जाएगा कि 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, यही बात आएगा। जब इसको आप गुना करिएगा तो यही कंडीशन क्या आएगा, फिर से आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि फिर यहाँ एक बनिए फिर बाई क्रॉस मल्टी करिएगा तो यही आएगा मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 5q जो है ये एक पूर्णांक है। 5q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है, शून्य पूर्णांक भी होता है।
और 5q जो है एक पूर्णांक है। q के जगह पर कोई भी डिजिट रखिएगा ना, कोई भी डिजिट रखिए, जो भी संख्या आएगा, जो भी अंक आएगा, वो क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट हम बताने वाले हैं, उसको आप फोकस करिएगा। यहाँ तक तो ये पूर्णांक है, बराबर p² बाई q जो है क्या है? भिन्न है। इतना याद रखिएगा ना कि पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता है। पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका हम कारण बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। बस अभी इतना याद रख रहे हैं कि पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है। जब पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है तो हमारा मान्यता क्या हो गया? गलत हो गया कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमारा मान्यता, अतः हमारी मान्यता क्या हो गया? मान्यता गलत है। यानी कि हमारी मान्यता क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पूर्णांक किसके बराबर आ रहा है? भिन्न के बराबर आ रहा है, जो कि कभी संभव नहीं है। पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर आता ही नहीं। और जब पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं आता है तो हमारा ये मानना क्या हो गया? गलत हो गया। अगर ये बराबर आ जाता ना, पूर्णांक भिन्न के बराबर आ जाता, तो ये भी मानना सही हो जाता। √5 क्या अपरिमेय ना होकर क्या हो जाता? परिमेय हो जाता। पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता है। भिन्न किसको कहा जाता है? भिन्न जो x/y के रूप में रहता है उसी को ना भिन्न कहा जाता है। जो x/y के रूप में रहता है उसी को क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है। वो भी भिन्न पूर्ण रूप से कटा होना चाहिए। अब इसके बारे में 2 मिनट लगेगा, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में समझाते हैं, वहां पे ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ तक तो समझ में आएगा कि अतः हमारी मान्यता गलत है। यानी कि इसलिए लगा सकते हैं कि यहाँ देखिए, इसलिए लिख सकते हैं कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, ये वाला पॉइंट अगर समझ में नहीं आया है, फिर एक क्वेश्चन करवाएंगे, वहां पूरा डिटेल में समझ में आएगा। अभी जितना बताए हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये जो पॉइंट हम बताए हैं ना कि पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है, उसके रीजन क्या होता है वो समझा देते हैं। क्योंकि ऐसा ही लिख देने से थोड़े होगा कि पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है, समझ में आना चाहिए कि क्यों नहीं होता है। अब यहाँ देखिए, ये वाला पॉइंट बताते हैं कि पूर्णांक भिन्न के बराबर क्यों नहीं होता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देंगे, उसको भी बनाएंगे और वहां पे भी समझना है, समझ में पूरा आ ही जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, इस पॉइंट को हम बताते हैं। लिखने से नहीं होगा कि पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब यहाँ ध्यान दीजिए। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या होता है आप बताइए? इसका अर्थ बताइए, इसी में छिपा हुआ है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब क्या होता है? देखिए, पूर्णांक का मतलब होता है कि पूर्ण जमा अंक। यानी कि पूर्णांक हमेशा पूरा अंक होता है, इतना याद रखना है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूरा अंक होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि 3, देखने में 3 दिख रहा है, क्या 3 क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक का मतलब होता है कि पूर्ण अंक। लेकिन भिन्न जो होता है ना, भिन्न, भिन्न जो x/y के रूप में रहता है, ये पूर्ण अंक नहीं रहता है। ये पूर्ण अंक रहता ही नहीं है। अब जैसे देखिए, पूर्ण अंक रहने के लिए, जैसे देखिए यहाँ ध्यान देना है कि भिन्न भी किसको कहेंगे? जो पूर्ण रूप से कटा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि 3/2, अब इसको काटना संभव है? इसको काटना संभव है? आप बताइएगा, इसको काटना संभव है? तो आप कहिए कि नहीं। जब इसको काटना संभव नहीं है तो इसको हम भिन्न कहेंगे, भिन्न कहेंगे। इतना याद रखना है। भिन्न x/y के रूप में रहता है, लेकिन पूरा कटा हुआ रहता है, कटा हुआ रहता है पूरा भिन्न। इतना याद रखना है। अब मान लीजिए कि 7/2 कहेंगे, तो बताइए 7/2 भिन्न है? तो आप कहिए कि यस, ये भिन्न है। ये भिन्न क्यों है? क्योंकि पूर्ण रूप से कटा हुआ है, इसको आप दोबारा नहीं काट सकते। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी अंक लिख दिया। बताइए 4/2 क्या है? 4/2 भी x/y के रूप में है। बताइए भिन्न है? अगर इस रूप पे चलिएगा, ये वाला पॉइंट ध्यान में नहीं रखिएगा, जो नोट पॉइंट में बोले हैं कि पूर्ण रूप से कटा होना चाहिए, पूर्ण रूप से कटा होना चाहिए। अगर भिन्न देखना है, भिन्न देखना है, तो ये बात याद रखना है कि पूर्ण रूप से अगर कटा है तभी उसको हम भिन्न कहेंगे। अगर पूर्ण रूप से नहीं कटा है तो वो पूर्णांक भी बन जाता है। जैसे आप बताइए, अगर इसी के रूप पे अगर रहिएगा कि हाँ, जो x/y के रूप में रहता है उसको हम भिन्न कहते हैं, तो बताइए ये भी तो x/y के रूप में है। 4/2 क्या है? x/y के रूप में है कि नहीं है? x/y के रूप में है। इसका मतलब ये भिन्न होना चाहिए। लेकिन ये वाला बात जब याद रखिएगा ना कि हाँ, पूर्ण रूप से कटा होना चाहिए, तो तुरंत फंडा क्लियर हो जाएगा कि नहीं, ये पूर्ण रूप से कटा नहीं है। इसको जब हम काटेंगे ना तो 2 आएगा। 2 एक पूर्णांक है। 2 एक क्या है?
पूर्णांक है, ये पूर्ण अंक है। भिन्न में जो रहता है ना, भिन्न में वो डेसिमल रहता है, मतलब किसी भी चीज का डेसिमल रूप रहता है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, एक है ना यहाँ पे ध्यान से समझना है, यहाँ 2 है ना, ये पूर्ण रूप से दिख रहा है कि हाँ एक है, ये 2 है, लेकिन 1/2 क्या है? अब बताइए, ये भिन्न है। ये भिन्न क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच का मान है 0.5। इन दोनों के बीच का मान क्या है? भिन्न होता है, यानी कि भिन्न पूर्ण नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। और जब 0.5 आ गया, 0.5, तो डेसिमल में इतना याद रखना है कि पूर्णांक जो होता है ना, पूर्णांक वो कभी भी डेसिमल में नहीं रहता है, डेसिमल में रहता ही नहीं। अगर डेसिमल में है तो वो भिन्न में बदल जाता है। पूर्णांक कभी डेसिमल में नहीं रहता है, इतना याद रखिएगा कि पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। अब बताइए, 1 पूर्ण अंक है कि 0.5? अब आप कहिएगा कि 1 पूर्ण अंक है, लेकिन 0.5 क्या है? इसका आधा है, आधा। तो आधा लेकर नहीं चलना है। पूर्ण होता है तो उसको पूर्णांक कहा जाता है, और जो भिन्न रूप होता है, जो डेसिमल में जाता है, उसका मान वो होता है भिन्न। अब भिन्न कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होता है। अब बताइए, अब यहाँ बताइएगा, यहाँ बताइएगा कि पूर्णांक लिखे थे ना, कि पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता है, भिन्न के बराबर नहीं होता है। पूर्णांक में आप क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ये पूर्ण अंक है, पूर्ण अंक है कि नहीं है? लेकिन भिन्न में क्या हो जाएगा? 1/2, 1/3, 7/2। और जब इसको पूर्ण रूप से काटिएगा ना, तो ये डेसिमल में जाएगा, डेसिमल में जाता है। और डेसिमल में जब जाता है ना, तो इतना याद रखिएगा कि पूर्णांक कभी भी डेसिमल एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी कि डेसिमल पूर्णांक नहीं होता है। इतना बात याद रखना है। पूर्णांक कहीं रहा है, इसका मतलब कि पूर्ण अंक होना चाहिए। ये अधूरा होता है, ये पूर्ण होता है। इतना याद रखना है कि भिन्न हमेशा क्या होता है? अधूरा रहता है। भिन्न पहचानना है तो एक बात भी याद रखना है कि भिन्न कभी भी कहा जाएगा ना, तो x/y के रूप में रहेगा, x/y के रूप में रहेगा, लेकिन पूर्ण रूप से कटा हुआ रहेगा, पूर्ण रूप से कटा हुआ रहेगा, जो कि अधूरा रहता है, अधूरा डेसिमल में रहता है। किसी दो आदमी की या किसी 2 अंकों के बीच का मान रहता है, वो डेसिमल, वो भिन्न। किसी भी 2 अंकों के बीच का मान क्या होता है? भिन्न रहता है, जिसको x/y के रूप में लिखा जाता है। अब आप ही बताइए कि ये कभी संभव हो जाएगा? संभव होगा? तो आप कहिएगा कि नहीं। यानी कि ये 1/2 जो लिखे हैं, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा देर के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये सब क्या होता है? पूर्णांक होता है। लेकिन 1/2 क्या है? 1/2 क्या है? एक भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि 1 और 2 के बीच का मान है, 1 और 2 के बीच का मान जो होता है ना, वो 1/2 होता है। तो ये बताइए, पूर्ण है? ये पूर्ण है? आप कहे पूरा नहीं है, ये बीच का मान है, यानी कि अधूरा है। ये अधूरा है। और भिन्न हमेशा अधूरा रहता है, अधूरा कभी पूरा के बराबर नहीं होता है। इतना याद रखना है। यानी कि इसीलिए पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं रहता है। इसीलिए वहां पे यही कंडीशन बन रहा था, जिससे हमारी मान्यता क्या हो जा रहा था? गलत हो जा रहा था। इसीलिए √5 क्या था? अपरिमेय संख्या था। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम एक और क्वेश्चन प्रूफ करवाते हैं, ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए, फिर √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। सबसे पहले क्या करना है? तो एकदम कहिएगा क्या कि मान लेंगे, विरोधाभास मानना है। माना √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको एकदम पूरा क्या कर लेना है? माइंड में छाप लेना है। माना √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। और जब √3 को परिमेय संख्या माने हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? √3 इक्वल टू में p/q लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे यस लिख सकते हैं। अब हमारा मेन मकसद क्या है? कि इस मेन मकसद चिंटपाक डम ये नहीं करना है। √3 को क्या करना है? यानी कि रूट को हटाना है। जब हटाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करें यानी कि दोनों तरफ क्या हो जाएगा? वर्ग करने पर। पूर्णांक भिन्न वाला फंडा क्लियर है? क्लियर हो गया होगा। दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करने पर। यानी कि √3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बराबर p/q को इस तरह से लिख सकते हैं। इसको वर्ग कहा जाता है। वर्ग करने का मतलब उसी अंक से गुना।
अब यहाँ देखिए स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ से, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसी को वर्ग कहा जाता है। अगर हम कहें कि 4 का वर्ग बताइए तो 4 का वर्ग 16, क्यों? क्योंकि 4 गुने 4, 4 का वर्ग इसी तरह होता है। अगर हम कहेंगे बताइए 3 का वर्ग बताइए, 3 का वर्ग कहने का मतलब कि 3 गुने 3, कभी भी वर्ग कहता है ना तो उसी को उसी में क्या कर देना है, गुना। अगर हम कहेंगे बताइए 2 का वर्ग क्या होता है, तो 2 का वर्ग का मतलब 2 गुने 2 यानी कि 2। इतना समझ में आ गया। तो जब हम 3 का वर्ग करेंगे इसका मतलब कि इस पे स्क्वायर चढ़ेगा। अभी हम बताए हैं इस स्क्वायर का मतलब क्या है कि √3 को 2 बार क्या करेंगे, गुना करेंगे। और जब √3 को 2 बार गुना करेंगे तो रूट तो ऐसा ही हट जाएगा। और जब रूट हटेगा तो डायरेक्ट यहीं से स्क्वायर से रूट क्या कर दीजिए, काट दीजिए। स्क्वायर से रूट खत्म। अब बताइए कि क्या बचा, 3 बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू इंटू क्यू। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है कि नहीं होता है? तो आप कहिए कि बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो एक क्यू को क्या कर दीजिए, 3 में गुना कर दीजिए, यहाँ करिएगा तो 3 क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा, जब एक क्यू को इसमें गुना कर दिए तो एक क्यू बचेगा। और जब फिर इसको गुना करिएगा ना तो वही कंडीशन बनेगा ये वाला, 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। बात एक ही है। अब बताइए यहाँ कि 3 क्यू क्या है हमारा, तो आप कहिएगा कि पूर्णांक है, पूर्णांक है। पी स्क्वायर बाई क्यू क्या है, ये भिन्न है। अब बताइए कि ये कंडीशन पूर्णांक भिन्न वाला कंडीशन कभी बराबर होगा? अभी पूरा समझा चुके हैं कि पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता है, क्योंकि पूर्णांक पूरा अंक होता है, जबकि भिन्न क्या होता है, अधूरा अंक होता है। अधूरा कहने का मतलब कि 2 अंकों के बीच का मान होता है, वो भिन्न होता है, उसी को x बटा y के रूप में लिखा जाता है। तो पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता है। तो जब हम √3 को परिमेय संख्या माने ना, तो यहाँ पे आके क्या हो गया, हमारा मान्यता यहीं पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और जब यहीं पे हमारा मान्यता गलत हो जाता है तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है, गलत है। इसीलिए √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा। नहीं आया है, फिर एक और क्वेश्चन लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन हम बताते हैं। फिर एक और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि आपको ये दे दिया, जितना इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा उतना क्या हो जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे कह दिया कि हाँ बताइए √7 सिद्ध करिए। √7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या कर दिया कि √7 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको भी क्या करना है, सिद्ध करना है। जो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। तो मान लेंगे कि माना √7 क्या है, √7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब मान लिए कि √7 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं कि √7 बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू। और जब इस तरह से लिख दिए तो बताइए हमको रूट को क्या करना है, हटाना है। रूट को क्या कर देना है, यहाँ से हटा देना है। तो क्या करेंगे हम, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर एकदम यहाँ तक तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब √7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू पी बाई क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं। और जब ऐसे लिख सकते हैं तो कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि 7 बचा। अब ये पी स्क्वायर हो जाएगा बटा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बटा क्यू इंटू क्यू। कभी भी इस तरह का कंडीशन बनता है तो बाई क्रॉस क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। तो 7 को क्या कर दीजिए, एक क्यू से गुना कर दीजिए, तो क्या होगा 7 क्यू इक्वल टू में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई एक क्यू बचेगा। और जब फिर इसको आप गुना करिएगा ना तो वही कंडीशन आएगा, 7 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। बात एक ही है, यहाँ तक पूरा समझ में आया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहीं पे अगर हमारा नियम क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यहीं पे जब आइएगा तो नियम गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है, लेकिन देखिए 7 क्यू क्या हो जाएगा, हमारा पूर्णांक हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। ये जो पी स्क्वायर बाई क्यू है ये क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो अब बताइए कि पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर होता है, तो आप कहिएगा कि नहीं, पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता है। जब भिन्न के बराबर नहीं होता है तो अतः हमारी मान्यता क्या हो जाएगा, गलत है।
हमारी मान्यता क्यों गलत है? क्योंकि हम यहाँ पे √7 को क्या माने हैं? परिमेय संख्या माने हैं, और इसी के हिसाब से अगर बनाते गए तो यहाँ हमारा मान्यता रद्द हो गया। जब रद्द हो गया तो ये अतः हमारी मान्यता क्या हो गया? गलत हो गया। इसीलिए √7 क्या है? √7 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। यहाँ तक पूरा डिटेल में समझ में आया होगा कि परिमेय अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे किया जाता है। यहाँ तक कोई भी अगर दिक्कत है तो आप प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।